Hello students, we are discussing chapter first of the class 11th chemistry. The name of chapter is some basic concept of chemistry. आज हम बात करेंगे मास एंड मोल कन्वर्जन के बारे में. ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम्स. ठीक है, हमने फाइंड आउट किया 1 मोल ऑफ एटम्स किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. 1 मोल of molecules is equal to 6.022 into 10⁻23 molecules which is equal to gram molecular mass of the element. Unit of molar mass is gram per mole or we can say kg per mole. 1 mole of sodium atom for example is equal to 6.022 into 10⁻23 particles of the sodium atom which is equal to 23 gram per mole. Now 1 mole is equal to in terms of particles. अगर आपके पास एटम्स आयन या मॉलिक्यूल्स है तो 1 मोल आपके होता है नंबर इक्वल एक नंबर के इक्वल विच इज़ 6.0022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है, पार्टिकल्स आपके पास एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, और अगर आप बात करें मोल की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ NTP गैस. ठीक है, फिर बात करते हैं मास की टर्म में. ठीक है, तो मास की टर्म में क्या है वो इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कार्बन का एलिमेंट है तो उसके पास क्या है 12 ग्राम मीन्स 1 मोल आपके इक्वल है 12 ग्राम के. ठीक है, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास है या सब्सटेंस है 1 ग्राम तो आपके पास 1 मोल इज इक्वल टू जो उसका मोलर मास है. ठीक है, 18 ग्राम. ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम, 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम CO2 के लिए. ठीक है, फिर अगर आपका ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द एनी सब्सटेंस फॉर एग्जांपल अगर NaCl है तो हम इनके क्या है जो भी आपका मास है उनको एडअप कर देंगे एलिमेंट्स का. ठीक है, तो टोटल कितना है आपका सोडियम क्लोराइड का. ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 1 मोल के इक्वल. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन 58.5 ग्राम ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है आपका. ठीक है, तो इस टाइप से आप फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फिर अगर आपने कन्वर्जन करना है तो आपने क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स है. अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास गिवन है या आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है Na से. ठीक है, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स करना है तो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल से Na को डिवाइड कर देना है. Na क्या है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, सिमिलरली अगर सब्सटेंस है मास का सब्सटेंस है अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सब्सटेंस के किसी गिवन है आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस तो आपने मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से. किसी भी जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास निकाल के आपने मल्टीप्लाई करना है तो मास ऑफ द सब्सटेंस. अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स करने तो डिवाइड करना है मोलर मास से. ठीक है, फिर सिमिलरली हमने वॉल्यूम के लिए भी इस टाइप से ही करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन 14 तो मास ऑफ द 1 एटम अगर आपने 1 एटम का मास निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कार्बन का एटॉमिक मास है अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 तो ये आ जाएगा आपके पास 6 सॉल्व करके 2.65 इंटू 10⁻23. फिर आपने करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग. अब निकालना है अपने नंबर ऑफ मोल्स. ये कैलकुलेट किया था आपने मास ऑफ 1 एटम कि कैसे कैलकुलेट करना है तो ये अपने एटॉमिक मास अपॉन जो आपका एवोगाड्रो नंबर है. फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे गिवन जो आपके पास मास है एलिमेंट का अपॉन उस एलिमेंट का एटॉमिक मास. तो गिवन आपके पास 7.85 है और आपने डिवाइड किससे करना है 55.8 ग्राम. ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपके पास ये आपके पास गिवन है कुछ आपके पास
जो बी पार्ट है वो है 4.68 mg ऑफ आपके पास आयरन या सिलिकॉन की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये mg है तो मास ऑफ सिलिकॉन है ये mg में है आपके पास, तो 4.68 mg, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक है। तो ग्राम के लिए क्या करना है, हमने 4.68 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स अपॉन में 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg, ठीक है। तो फिर आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है जो यहाँ पे किया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन। तो मास गिवन आपके पास 4.68 इंटू 10⁻³ ग्राम है, और आपके पास एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है आपका, जो सिलिकॉन का है 28, ठीक है, 0.1 समथिंग होता है। तो ये सॉल्व करके 1.66 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा मोल, ठीक है। तो इस टाइप से आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। फिर बात करते हैं केमिकल फार्मूले की, ठीक है। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? There is a representation of a molecules in term of symbols of constituting atoms, ठीक है। जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को इन टर्म ऑफ सिंबल ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम, जिस चीज़ का बना है, तो उसको पर्टिकुलर सिंबल में जब हम उसको डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 ऐसे करके फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, तो ये क्या है, इसका केमिकल फार्मूला, ठीक है। फिर कॉपर सल्फेट का CuSO4 ये है आपका केमिकल फार्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड का सिमिलरली, ठीक है। फिर आप केमिकल फार्मूला आपके कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, हाउ टू फॉर्म केमिकल फार्मूला। अब देखो कोई भी केमिकल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, हमें इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन, क्लोरीन, जैसे HCl है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके एलिमेंट प्रेजेंट है किसी भी केमिकल फॉर्मूले में, तो आपने वो लिख देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखनी है, उनकी वैलेंसी कितनी है। जैसे आपकी हाइड्रोजन की +1 है, ठीक है, तो और इस पे क्या आता है -1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे शिफ्ट करना है, जो चार्ज यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिखना है लोअर साइड, ठीक है, लोअर साइड, और जो यहाँ पे है चार्ज उसको यहाँ पे लोअर साइड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 1 है तो ये HCl ही आ जाएगा, ठीक है, HCl। और जैसे यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट है, तो कैल्शियम पे क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और फॉस्फेट पे क्या होता है -3, तो ये यहाँ पे जाके 3 आ जाएगा, और यहाँ पे जाके ये क्या है 2 आ जाएगा, तो ये विद इन द ब्रैकेट आ जाएगा 2, तो ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला इस टाइप से आ जाएगा। अब हमें इसके लिए याद रखनी है डिफरेंट आपके पास क्या होती है, वैलेंसीज होती है। जैसे आपकी मोनोवेलेंट है, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, जो अल्कलाई मेटल है फर्स्ट अमोनियम हो गया, इनके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए वैलेंसी, ठीक है। फिर बाईवेलेंट, जो आपके सेकंड पीरियोडिक टेबल में जो भी है आपके एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो क्या है 2 पॉजिटिव, बेरियम, कैल्शियम, कैडमियम एटसेट्रा, ठीक है। फिर ट्राईवेलेंट कौन कौन सी शो करता है, क्रोमियम, फेरिक, आर्सेनिक, है ना, ये सारी क्या है 3 पॉजिटिव। फिर टेट्रावेलेंट कौन कौन सी शो करता है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर नेगेटिव जो आपके कौन कौन से फॉस्फेट में क्या चार्ज है, जो मेन है आपने लर्न कर लेनी है ये, ठीक है। फिर बात आती है फॉर्मूले की, ठीक है। तो हर एक फॉर्मूला आपका इस टाइप से ही फॉर्म होगा। जैसे कॉपर क्लोराइड है तो कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर -1 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगी इसकी जो चार्ज है, और ये यहाँ पे चल जाएगी इसकी लोअर में, ठीक है। इस एलिमेंट के लोअर में सामने वाली की क्लोरीन की चल जाएगी, और पॉजिटिव वाले की नेगेटिव के लोअर में चल जाएगी, ठीक है। तो CuCl2, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर सोडियम कार्बोनेट का देख लो, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया Na2CO3, क्योंकि सोडियम पे तो +1 है, ठीक है, सोडियम पे क्या है +1 है, और यहाँ पे क्या है कार्बोनेट में -2 है, तो ये यहाँ पे चल जाएगी और यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपके केमिकल फॉर्मूले फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम परसेंटेज
ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड की, ठीक है। टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड वी बिगन to measure the mass or percentage of each element present in the compound. The composition is generally expressed as by the mass percentage composition. जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी कंपाउंड की, तो क्या है, हमें पता होना चाहिए एलिमेंट के मास की कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या हुआ है, इट गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास, की टोटल मास में कितना परसेंट आपका एलिमेंट प्रेजेंट है। मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, जिस एलिमेंट का निकालना है मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, उस 1 मोल कंपाउंड में कितना मास प्रेजेंट है एलिमेंट का, अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल कंपाउंड का मास कितना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो इसका मोलर जो मास है, ठीक है, मोलर मास क्या आ जाएगा, जो टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको एडअप कर देना है। तो यहाँ पे 6 आपके कार्बन के 6 × 12 प्लस आपके हाइड्रोजन के 12 है, 12 × 1 और आपकी 6 क्या है ऑक्सीजन के, तो ये टोटल 180 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपने कार्बन का निकालना है। कार्बन क्या है 6 है, तो मतलब 72 है टोटल। फिर आपका हाइड्रोजन का है 12, हाइड्रोजन है तो टोटल 12। तो अब अगर परसेंटेज निकालनी है तो आपने क्या करना है, जैसे कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो टोटल कार्बन इस मॉलिक्यूल में कितना प्रेजेंट है, ठीक है, टोटल मास अपॉन कार्बन का जो टोटल मास है 72 अपॉन और टोटल जो मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का मास है, मीन्स मास ऑफ कार्बन इन मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड या ग्लूकोज मास, ठीक है, ग्लूकोज मास, तो मल्टीप्लाई कर देना 100, तो ये आया आपके पास 40%। तो सिमिलरली आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इसी टाइप से निकालना है, जितना आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है जितना आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, डिवाइड कर देना टोटल जो आपका मोलर मास है ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये आपके 6.67% आ जाएगा हाइड्रोजन और ये 53% आ जाएगा। फिर है आपका इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इम्पेरिकल जो फार्मूला होता है, फार्मूला विच गिव्स द सिंपल रेशियो नंबर ऑफ द वूल एटम्स वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स। ये क्या है, सिंपल रेशो बताता है। अगर जैसे H2O2 है तो ये रेशो बताएगा कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट लेगा, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं काउंट करेगा, ये सिर्फ एलिमेंट लेगा। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है तो 1:2:1, ठीक है। तो CH2 मतलब ये सिंपल रेशो में देगा कि कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल रेशो में ये सिंपल रेशो देता है आपको। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ आपके जितने भी एटम प्रेजेंट है तो वो क्या है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे H2O2 और C6H12O6 ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे रिलेटेड है एम्पिरिकल फार्मूला से, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N × एम्पिरिकल फार्मूला।